नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 12 तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। खबर बड़वानी से है, जहां जिले में रोजगार सहायक सचिवों ने बाइक रैली निकालकर जिला पंचायत और कलेक्ट्रेट कार्यालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपा। रोजगार सहायक सचिवों के जिलाध्यक्ष दिलीप नावड़े ने हमारे सी न्यूज़ भारत के संवाददाता कमलेश अलासिया को बताया कि हम लोग 15 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, फिर भी शासन ने हमें नियमित नहीं किया, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में हम लोगों शासन की योजनाओं को धरातल पर जाकर ग्रामीणों को लाभ दिलाने का काम करते हैं। दिलीप ने यह भी बताया कि ग्राम पंचायत के सचिवों से ज़्यादा हमारे द्वारा काम किया जाता है। हमें सचिवों को दी जाने वाली सुविधा नहीं दी जाती, वेतन भी हमारा समय पर नहीं आता है। शासन से हमारी मांग है कि सचिवों को दी जाने वाली सुविधा हमें दी जाए। क्या कुछ पूरा माजरा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कमलेश अलासिया और रोजगार सहायक सचिव अपनी मांगों को लेकर फिर से रैली निकाल रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, वही नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। जनपद में काफ़ी काम करते हैं पर उनको ऐसा लगता है कि उनके काम की कोई वैल्यूएशन नहीं है और उनके काम को जो निश्चित मान्यता देना चाहिए वो नहीं है। मान्यता तो ये लोग कर रहे हैं कि हमें रेगुलर कर दिया जाए, ये बातें भी चल रही है। आज बड़वानी जिला मुख्यालय पर रोजगार सहायक सचिव ने एक रैली निकाली और ज्ञापन दिया। हम उनसे चर्चा करेंगे कि क्या क्या बातें हो गई उस भरी बारिश में। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम दिलीप नावड़े हैं। दिलीप नावड़े जी, आज रोजगार सहायक सचिव अपनी बातों को लेकर रैली निकाल रहे हैं, ज्ञापन वगैरह दे रहे हैं। किन किन मांगों की और दोबारा से बात कर रहे हैं आप लोग? जी, प्रदेश के आह्वान पर 54 जिलों में आज ज्ञापन दिया जाना है। 2 जून को सब डिसाइड हुआ प्रदेश स्तर से, तो हम यहाँ पे भी ज्ञापन दे रहे हैं। और हमारी मुख्य मांगे हैं, उसमें नियमितीकरण की मांगे हैं और कुछ घोषणाएं हुई थी माननीय शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा, तो वो घोषणाओं के आधार पर जो आदेश होने थे वो नहीं हुए हैं। उनकी भी मांग कर रहे हैं हम कि वो आदेश पूरे हो जाए। कौन से 1-2 आदेश हैं, जरा बताएंगे जो बिल्कुल आप उन पर पालन नहीं हुआ है? एक जिला कैडर का है हमारा, और सचिवों के समान सारी सुविधाएं हमको देने की घोषणा की थी महोदय जी के द्वारा। वो अनुकंपा नियुक्ति का दिया था, लेकिन वो आज तक आदेश नहीं हुए हैं। अनुकंपा नियुक्ति वगैरह नहीं मिल रही आप लोगों को? हाँ, अनुकंपा नियुक्ति वगैरह नहीं मिल रही है। वेतन की भी कोई प्रॉब्लम, समस्याएं चल रही वेतन को लेकर? वेतन जब उन्होंने घोषणा में ये बताया था कि 1 तारीख को वेतन हो जाएगा, लेकिन आज तक 1 तारीख को पेमेंट नहीं होता हमारा। हमेशा जो होता है आगे से शासन से एक लेटर मिलता है, उसके आधार पर पेमेंट दिया जाता है। और जिले की उसमें जिले का तानाशाही ये है हमारे प्रति कि मनरेगा योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत कार्य किए गए हैं, उसके आधार पर हमारे जीआरएस का पेमेंट काटा जाता है। जो प्रति मंथ 18,000 सैलरी होती है, उसमें से काट पीट के कम पैसा मिलता है हमको। हर ग्राम पंचायत में एक सचिव होता है, रोजगार सहायक सचिव होता है और सरपंच होता है। आपको ऐसा लगता है कि सचिव से भी बेहतरीन काम आप अच्छा कर रहे हैं, क्रियान्वयन अच्छा करते हैं? जी बिल्कुल, हम करते हैं। धरातल पर सारे जो शासन की जो योजनाएं लॉन्च होती है उसका क्रियान्वयन धरातल पर जमीन स्तर पर सबसे ज़्यादा अधिक हम ही करते हैं। तो आपको लगता है कि सचिव को जो बिल्कुल जो सारी सुविधाएं दी जा रही है वो हमको भी दी जाना चाहिए? जी बिल्कुल, हम यही चाहते हैं कि जो सचिवों को सुविधा मिल रही है वो हमें भी दी जाए और हमें भी अनुकंपा नियुक्ति दी जाए और नियमितीकरण दिया जाए और उनके समान हमारा भी संविलियन कर हमें भी वो सुविधाएं दी जाए। ये रोजगार सहायक सचिव के जिलाध्यक्ष हैं, जिनका कहना है कि नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, अनुकंपा नियुक्ति दी जाए, सचिव से ज़्यादा काम कर रहे हैं, धरातल पे काम करते, ग्रामीण लेवल पर जाकर योजनाओं का लाभ दिलाते हैं ग्रामीण लोगों को। फिर भी जो इनके काम की वो जो काम किया जा रहा है उस हिसाब से इनका देखा जाए तो इन्हें नियमितीकरण भी कर दिया जाना चाहिए, ऐसी इनकी मांग है। और सचिव के बराबर इन्हें सारी सुविधा दी जानी चाहिए। बातें तो रख रहे हैं, रैली भी निकाली है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि रोजगार सहायक सचिवों का अब होगा क्या। फिलहाल खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहेगा सी न्यूज़ भारत। बड़वानी जिला मुख्यालय से सी न्यूज़ संवाददाता कमलेश अलासिया की खास रिपोर्ट। जाहिर है, रोजगार सहायक सचिवों की यह बाइक रैली और ज्ञापन सौंपने की कार्यवाही यह साफ दर्शाती है कि वे अपने हक और सम्मान की लड़ाई में अब और चुप नहीं बैठना चाहते। वर्षों की सेवा के बाद भी नियमितीकरण और सुविधाओं से वंचित रहना उनके लिए निराशाजनक है। अब देखना यह होगा कि शासन उनकी मांगों पर क्या रुख अपनाता है और क्या उन्हें वे अधिकार और सम्मान मिल पाता है जिसके वे हकदार हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।